होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या, प्रोग्रामिंग भाषा होता क्या है। भाषा के बारे में लोग जानते हैं, लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज इज अ मीडियम विच थ्रू वी कैन एक्सचेंज और इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। लैंग्वेज वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं, कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। सो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर एक मशीन है। क्या है? हमारा कंप्यूटर एक मशीन है और वह हमारी बोलचाल की भाषाओं को नहीं समझता है। जैसे एक इंसान है तो वह इंसान की भाषा समझता है, वैसे जो कंप्यूटर है वह कंप्यूटर की भाषा समझता है, वह हमारी भाषाओं को नहीं समझता है। कंप्यूटर इज अ मशीन that is not able to understand our words। कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए हमारी सामान्य बोलचाल की भाषाओं को नहीं समझता है। कंप्यूटर को समझाने के लिए, कंप्यूटर पर कोई कार्य करने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना होता है। कंप्यूटर को समझाने के लिए, कंप्यूटर को उसकी भाषा में काम कराने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना होता है और उसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक। तो आपका कंप्यूटर एक मशीन है जो आपकी भाषाओं को, हमारी भाषाओं को नहीं समझता है। तो कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है और प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वह लैंग्वेज कहलाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। जैसे हम सब इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के टाइम में कुछ उसके ग्रामर होते हैं। आपको उसी ग्रामर के हिसाब से ही सारा का सारा ट्रांसलेशन करना होता है। वैसे जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक अलग ग्रामर होता है। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक ग्रामर होती है। उसी ग्रामर के हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है। आउट ऑफ ग्रामर जाएंगे तो आपका प्रोग्राम वहां पे फॉल्स हो जाएगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो हर लैंग्वेज का, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खुद का एक ग्रामर होता है, उस ग्रामर का पालन करना आवश्यक होता है। ओके। तो मुझे लगता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है क्लियर हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है फिर से सुनेंगे आप लोग कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। हमारा कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है और मशीन होने की वजह से वह मानव की भाषा को नहीं समझ सकता है, यानी हमारी और आपकी भाषा को नहीं समझ सकता है। कंप्यूटर पर कोई कार्य करने के लिए हमें कंप्यूटर पे क्या करना होता है? प्रोग्रामिंग करना होता है। क्या करना होता है? प्रोग्राम बनाने होते हैं और प्रोग्राम बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लैंग्वेज की। तो जिस लैंग्वेज का प्रयोग करके हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं उस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मुख्यतः दो प्रकार में डिवाइड किया गया, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल को हम लोग डिनोट करते हैं LLL से, लो लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज को HLL से, हाई लेवल लैंग्वेज। इसकी हिंदी होती है निम्न स्तरीय भाषा। इसकी हिंदी होती है निम्न स्तरीय भाषा और इसकी हिंदी होती है उच्च स्तरीय भाषा। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? ये जो लैंग्वेज होता है हमारे कंप्यूटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो आंतरिक संरचना होती है, उसके हिसाब से बनाई जाती है लो लेवल लैंग्वेज। ओके। लो लेवल लैंग्वेज को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक मशीनी लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज को हम लोग असेंबली लैंग्वेज भी, मशीनी लैंग्वेज को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं वो सिर्फ दो अंकों का प्रयोग करके प्रोग्रामिंग आपको करना होता है, एक 0 और एक 1। बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज को लोग मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं। देखिए, मशीनी लैंग्वेज यानी मशीन वाला लैंग्वेज, तो यानी कि यही वो लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को आपका कंप्यूटर आसानी से समझता है। इस लैंग्वेज के अलावा आपका कंप्यूटर किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझता। ओके। इस लैंग्वेज के अलावा आपका कंप्यूटर किसी और लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज, इसमें सिर्फ दो ही अंक होते हैं, एक 0 और एक 1। इन्हीं दो अंकों को मिलाकर सारा का सारा प्रोग्रामिंग करना होता है। ओके। और सबसे बड़ी बात है कि मशीनी लैंग्वेज आपका कंप्यूटर आसानी से समझता है, बट हमारे लिए क्या होता है? डिफिकल्ट होता है।
दिस लैंग्वेज इज इजी फॉर कंप्यूटर बट नॉट फॉर यूजर। यह लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए तो आसान है बट हमारे लिए क्या है, कठिन है। अब कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है 0 और 1 मिला के काम करना कठिन होता है। इसमें एक प्रॉब्लम और होती है, अगर इस लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो सिर्फ इसी कंप्यूटर पे चलेगा जिस पे आपने बनाया हुआ है, बाकी और किसी कंप्यूटर पे आप चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो यही आपका होता है मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए डायरेक्ट समझी जाने वाली भाषा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपका कंप्यूटर डायरेक्टली कौन सा लैंग्वेज समझता है और आपके सामने सभी ऑप्शन है, तो आप क्या बताएंगे, मशीनी लैंग्वेज। क्या बताएंगे, मशीनी लैंग्वेज। अब आते हैं असेंबली लैंग्वेज पे। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, तो ये फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज है। मशीनी लैंग्वेज जो है 1946 के फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज में यूजर को काफी सारी कठिनाइयां होती थी, तो जो भी उस टाइम कंप्यूटर इंजीनियर थे उन्होंने सोचा कि इस लैंग्वेज में काफी यूजर को दिक्कत आ रही है, हमें एक अलग लैंग्वेज बनाना चाहिए। तो उन्होंने सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज बनाया। असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, इसमें इंग्लिश के कैरेक्टर्स आ गए। क्या आ गए, इंग्लिश के कैरेक्टर्स आ गए, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आ गए और कुछ गिने चुने सिंबल आ गए। जैसे कुछ इस तरह से उसमें आने लगे, ऐड का मतलब होता है जोड़, सब का मतलब होता है घटाना, मल का मतलब होता है गुणा करना, DIV का मतलब होता है डंप करना और डिवीजन करना, MP का मतलब होता है जंप करना। तो ऐसे कुछ सिंबल्स आ गए, कुछ कैरेक्टर्स आ गए, कुछ अक्षर आ गए, जिससे क्या हुआ, यूजर को काम करने में थोड़ी सी आसानी हुई। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या थे, 0 और 1 के साथ साथ अंग्रेजी के कुछ अक्षर भी प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन इस लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर नहीं समझता है। समझता है इस लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर नहीं समझता। अब आपका कंप्यूटर मशीन है तो क्या समझता है, सिर्फ मशीनी लैंग्वेज, और आप दूसरी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो इस लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर नहीं समझता है। तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है एक ट्रांसलेटर की। किसकी, एक ट्रांसलेटर की, जो क्या करे, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाए। ठीक है, और वह लैंग्वेज, वह ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर। क्या है, असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट करता है, मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ताकि इस लैंग्वेज का कंप्यूटर समझे। ठीक है, अब आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे। ये दोनों लैंग्वेज कहीं ना कहीं यूजर के लिए डिफिकल्ट रहे। अब आ जाते हैं थर्ड जनरेशन में, जहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या हुए, हाई लेवल लैंग्वेज इज सो इजी लैंग्वेज फॉर द यूजर। यह लैंग्वेज जो होता है यूजर के लिए बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या, इसको नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में एकदम आसानी से A से Z तक के अक्षर आ गए, A से Z तक के अक्षर आ गए, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो। 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स आ गए। ठीक है, डिजिट्स आ गए और बाकी के बाकी सिंबल्स इसमें आ गए। ये जो लैंग्वेज था, ये लैंग्वेज था नहीं, ये लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है हम तो आसानी से समझते हैं, लेकिन आपका कंप्यूटर आसानी से नहीं समझता, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ कौन सा लैंग्वेज समझता है, मशीनी लैंग्वेज। इसके अलावा और कोई भी लैंग्वेज नहीं समझ सकता है। तो कंप्यूटर पर अगर आप इस लैंग्वेज पे आज भी काम करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर लगे हैं ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर होते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये 2 प्रकार के, ठीक है, ऐसे ट्रांसलेटर होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं किसमें, मशीनी लैंग्वेज में। ठीक है, दोनों डिफरेंस क्या होता है, कंपाइलर वन टाइम होल स्टेटमेंट को जाके ट्रांसलेट कर देता है, एक बार में पूरे के पूरे स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है लाइन बाय लाइन जो है ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। ठीक, ये रहा आपका लो लेवल लैंग्वेज और ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज और एक स्पेसिफिक पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। जनरल पर्पस क्या होता है, इसके नाम से क्लियर है, एक ऐसा लैंग्वेज
ये जो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, जिसका प्रयोग किसी विशेष कार्यों के लिए किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे आपका हो गया सी लैंग्वेज, C++ हो गया, ठीक है, जावा हो गया, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आते हैं। इनका प्रयोग करके आप कोई मोबाइल ऐप, कोई प्रोग्राम, ये सब को डेवलप करने का काम करते हैं। इस तरह से आपने जाना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।